कितना अजीब है ना, एक ही क्वेश्चन पेपर और उसमें एक स्टूडेंट करता है टॉप, वहीं दूसरा स्टूडेंट पास भी नहीं हो पाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपर की सर्टिफाई कॉपी का एनालिसिस करके बताऊंगा, साथ ही कंपेयर करूंगा एक ऐसी कॉपी से जिस स्टूडेंट के 35-40 मार्क्स आए हुए हैं। यह वीडियो ना आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो कि आपके मन के अंदर छुपे हुए हैं। लाइक भैया, लॉ में हमको आंसर स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए, लॉ में हमको सेक्शन सब सेक्शन लिखना चाहिए या नहीं, केस लॉ मेंशन करने के मार्क्स होते हैं या नहीं, आखिर स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, हमें लॉ का आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए या स्टेप वाइज लिखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप ना इसको एक कोने पे जाके पेपर पेन के साथ वीडियो को देखो, क्योंकि ये वो वीडियो होने वाला है जो कि इजीली आपको इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला है। साथ ही मैं ये सारे रिसोर्सेस आपको शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। सो वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1001 लाइक का। आई होप आप हमें ये अचीव करवा दोगे। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करवा लिया है ना कि आप ये वीडियो पूरा का पूरा नोट पैड और एक पेन के साथ देखने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा और उनको आप नोट करते चले जाओगे। यदि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफाइड कॉपी है तो ओपन कर लो, ये आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। और यदि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सो दिस इज द गोल्डन अटेम्प्ट जहां पे अपना ड्रीम स्कोर लॉ में चेस कर सकते हो। एनीवे, मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि लॉ में आखिर आपका क्या ड्रीम स्कोर है। सो फटाफट चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो आप पहली कॉपी देख रहे होंगे जो कि अपने एक सर्टिन अपने टॉपर भाई की कॉपी है, और जिसपे इन्होंने स्कोर किया है 70 मार्क्स। वहीं पे मेरे पास एक दूसरी कॉपी है जहां पे इनका स्कोर है कितना, 33.5 मार्क्स। यह मैं बताऊं कि सितंबर 24 में हुआ ये था बेटा कि इस एग्जाम में सारे बच्चों को 3 मार्क्स ग्रेस के दिए गए थे। यानी इनके मार्कशीट में ओरिजिनल मार्क्स होंगे पूरे मार्कशीट में 73, और इनके कुछ 36-37 के आसपास मार्क्स होंगे। आखिर में ये ग्रेस मार्क्स क्यों प्रोवाइड किए गए थे और किस अटेम्प्ट में ये किए जाते हैं, ये मैं वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बताने वाला हूं। सो चलो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कुछ इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहे हैं। तो मैं लास्ट पेज पे चला जाता हूं और ये आपको दिखाता हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने अचीव किए 8.5 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन में रहे इनके 14 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, फोर्थ क्वेश्चन में किया 15.5 मार्क्स, और फिफ्थ में 16.5, सिक्स्थ में इन्होंने 15.5, एवरेज 15 के आसपास चला है, तभी तो 70-75 मार्क्स इनके आए हुए हैं। अब आखिर में देख लेते हैं इस भाई के कितने मार्क्स आए हुए हैं, तो इनके भी हम लास्ट में मार्कशीट के चलते हैं। और यहाँ पे देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6.5, सेकंड क्वेश्चन में 11 मार्क्स, और टॉपर भाई के आए हुए थे 14 मार्क्स। मतलब ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा जहां पे आपको कंपेयर करके मैं एक अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। देन इन्होंने थर्ड क्वेश्चन किया 5 मार्क्स, फोर्थ क्वेश्चन में 6 मार्क्स, और फिफ्थ इन्होंने किया नहीं, 6 में अगेन 5 मार्क्स आए हुए हैं। जहां पे मैं हर एक क्वेश्चन का आपको एक एनालिसिस दूंगा, आखिर में किस तरीके से आखिर टॉपर ने क्या लिखा और एक नॉर्मल एवरेज बच्चा क्या लिखता है जिसको मार्क्स आते हैं। चलो हम फटाफट अब फिर से स्टार्टिंग से चले जाते हैं। तो आपको मैं फटाफट एक चीज बता देता हूं, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो कुछ ऐसी मार्कशीट रहेगी जहां पे आपको यहाँ पे एग्जाम का नाम लिखना है, यहाँ पे पेपर नंबर लिखना है, यहाँ पे बिजनेस लॉ, यहाँ पे एडिशनल कॉपी, 5 पूरी कॉपी ली हुई है हमारे टॉपर भाई ने। यहाँ पे आपको टिक करना रहता है कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। तो लाइक 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इन 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपलसरी, रिमेनिंग 5 में से कोई 4 करने रहते हैं। आपको ये टिक कर देना, ये वाला पार्ट आप नहीं फिल करोगे तो भी चल जाएगा। चलो हम फटाफट देखते हैं कि आगे टॉपर भाई ने किस क्वेश्चन से शुरुआत की। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां से गौर करने वाली बात है और जिसको आप एक एक पॉइंट ना बहुत अच्छे से नोट करके रखने वाले हो। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 से, और पूरे मिड में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है विथ इसके सब पार्ट कौन सा है। यहाँ पे देखोगे तो प्रोविजन है, देन इसके बाद एनालिसिस है, और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। आखिर में हम देखते हैं कि इस भाई ने कैसे शुरुआत की अपने क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे अगेन थर्ड पेज पे चला जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे इन्होंने मिड में बनाया, बट ये जो है एक मार्जिन दी हुई है, इसको आपको ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। देखो
को टॉपर ने खुद भी ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो इससे आप बात मान सकते हो। और दूसरा, इन्होंने डायरेक्ट, मेरे को कहीं प्रोविजन जैसी हेडिंग नहीं दिख रही, डायरेक्ट लिखा और उसके बाद यहाँ पे लिखते ही गए हैं, कोई ऐसा पैराग्राफ करके नहीं है। और जो एक मेरे को चुभ रही है चीज, मतलब स्टार्टिंग की पहली लाइन और वहां पे भी इतना काटा पीटी, ये आपको हमेशा जो है वो याद रखना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपका पेन चले तो इतनी शिद्दत से चलाना कि भले वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, बस उसमें कुछ भी काटा पीटी ना हो, और जो कि सीधा सीधा एक टॉपर की कॉपी से दिख रहा है। प्राइमा फेसिया मैं देखूं, इस कॉपी में मेरे को हर एक कीवर्ड में ना अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है, देखो ना। और हर एक लाइन के बाद उन्होंने स्पेस दिया है, मतलब राइटिंग ठीक ठाक है, आपकी भी ऐसी हो सकती है, बट आप देखोगे तो हर एक अंडरलाइन किए हुए हैं कीवर्ड, और उसमें अच्छा खासा स्पेस मेंटेन किया हुआ है। यहीं पे एक एवरेज बच्चा कहां पे मार खा जाता है, ये देखो पूरा पहला ही पैराग्राफ बना दिया 5-6 लाइन का, देन दूसरा जो है 7-8 लाइन का पैराग्राफ। यदि एग्जामिनर, आप सोचो चेकर हो और आपके सामने एक ऐसी कॉपी आती है और ये आपके सामने एक ऐसी कॉपी होती है, दोनों में हूबहू सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो किसको मार्क्स जो है वो ज्यादा अलॉट किए जाएंगे? आपके ही मन में जो है वो इसका आंसर आ चुका है कि हम भी भेजने वाले हैं, ऑफ कोर्स इसको जो है वो ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो हम फटाफट देखते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर का कंटेंट क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि अब आपको ना ये कला सीखनी पड़ेगी, स्पेशली लॉ के पेपर में। आपको ये जो है ये कहानी दी रहती है, ऊपर ना पूरा माया जाल बुना रहेगा, आपको हमेशा सीधा वार करना है रिक्वायरमेंट में। आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, जहां पे पूछ रहा है कोई एक हैंड जो है वो वॉच मिली थी, हैंड वॉच मिली थी, जहां पे इन्होंने गिफ्ट कर दिया किसको? सन को, उसके सन को कर दिया। देन इसके बाद जो है वो माधव भाई जो है वो रिकवरी करना चाहते हैं, जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं उसके लिए सू करना चाहते हैं, ये बता दो। देन इसके बाद रिटेनिंग द पोजीशन ऑफ वॉच, ये जो है वो वॉच को रिटेन करना चाहते हैं, तो ये बताना है। और देन सेल करना चाहते हैं वो वॉच को, किसके? रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस के लिए। मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें ना ये चारों मार्क्स के जो है वो यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट है, मतलब आईसीआई ने इसको जो है एक एक मार्क्स हर पॉइंट के दे दिए होंगे। मतलब आपको ध्यान ऐसा रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें प्रोविजन के नाम पे आपको लिमिटेड चीजें लिखनी है और डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को कंक्लूड करना है, बिकॉज मार्क्स इसी चीज के हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आओ फटाफट हम इसके ना एक बार सजेस्टेड आंसर को गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले झांकी मंडप करना पड़ता है भाई साहब, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन में लिखने नहीं चले जाओगे कंक्लूजन, आप थोड़ा झांकी मंडप कर दो। एज पर दिस एक्ट सेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे कोट कर दो, अदरवाइज नहीं करो। हम टॉपर की कॉपी से देख लेंगे कि उसने सेक्शन कोट किए हैं या नहीं किए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे 2-3 लाइन बता दी गई, और आप देखोगे तो ये 4 जो है वो कंक्लूजन बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। आओ फटाफट हम देखते हैं कि किस तरीके से आईसीआई ने मार्क्स प्रोवाइड किया है। यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन लिखा, प्रोविजन बहुत सही लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक मार्क्स हैं। देन इसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन, मेरे को लगता है एनालिसिस लिखना नॉट रिलेवेंट है, कोई रिलेवेंट था ही नहीं, क्योंकि अब ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास 4 पॉइंट है। तो राघव कैन नॉट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब बहुत अच्छे से दिखना। अब ये जो है वो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, भैया एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है क्या? और जरा हम देख लेते हैं कंक्लूजन को, फटाफट देख लेते हैं। इसने क्या लिखा? राघव हैड नो ऑनरशिप राइट ओवर द वॉच एंड कुड नॉट लीगली ट्रांसफर टू समवन एल्स। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने क्या लिखा? राघव ऑन बीइंग अ फाइंडर लॉस्ट ऑफ गुड्स कैन नॉट गिफ्ट टू हिज सन एंड बिकॉज ही हैज नो राइट। मतलब आप देखोगे तो केवल कीवर्ड आए जहां पे इन्होंने अंडरलाइन किया, बाकी कॉपी पेस्ट नहीं है लैंग्वेज। इसलिए आप भी ध्यान रखना, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। मैं ये टॉपर की कॉपी, यदि आपको लग रहा है ना 70 स्कोर, तो भाई वही जानता है जिसने सितंबर का पेपर दिया, जहां पे 20 से 25 क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे। आज तक का ऐसा क्वेश्चन पेपर जो कि मेरे को अपना सीए फाइनल याद आ गया था। यार क्या कर रहे हो आप? एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है जो कि अभी अभी लॉ लिखना चालू किया है, और आप उससे जो है फाइनल जैसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन यार गजब ही कर दिया था आईसीआई ने। बट एनीवे, हमको ऐसी जो है अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। सो आप भी याद रखना कि यहाँ पे कीवर्ड के जो है वो मार्क्स होते हैं। यहाँ पे इनको आंसर के मार्क्स नहीं मिले,
देखता हूं क्यों। इस क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि सू कर सकता है या नहीं, तो इन्होंने क्या लिखा, माधव कैन नॉट बी सू फॉर द रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंसेस, कैन रिटेन द वॉच। बट ये तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, ये रिटेन कर सकता है कि नहीं। और इन्होंने राघव हैज नो राइट टू सू, और इन्होंने लिख दिया कैन नॉट सू। आई थिंक यहाँ पे मार्क्स मिल सकते थे, बट हो सकता है यहाँ पे आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में कैन नॉट यहाँ पे नहीं था और इन्होंने एडिशनल ये लिख दिया, इसलिए एग्जामिनर ने इस पे मार्क्स नहीं दिए। बाकी ये ठीक है और ये ठीक है। और इनको इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हुए हैं, इनको इस क्वेश्चन में टोटल मिले हुए 3 मार्क्स, यानी वो 4 पॉइंट के ही मार्क्स थे। बाकी यहाँ पे सिर्फ जो है झांकी मंडप करने की जरूरत थी, यानी बस समा बांधने की जरूरत थी। देखो यहाँ पे इन्होंने कोई भी सेक्शन भी कोट नहीं किया हुआ है। हम देख लेते हैं कि आखिर में इस भाई ने क्या किया। तो इनके जो है आंसर शीट में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पे इन्होंने डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया, राघव कैन नॉट गिव। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो गलत कर दिया, राघव कैन ओनली रिकवर हिज एक्सपेंसेस हैव गिवन, ये तो गलत ही हो गया, यहाँ पे भी गलत हो गया और ये सही रहा। टोटल इनको जो है वो 1.5 मार्क्स मिले, मतलब सिर्फ पॉइंट पॉइंट के मार्क्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। बेटा सच बताऊं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे, बट यदि आप मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में हो ना, लिटरली आप मानो आप उस अपने ड्रीम को ना अचीव करने वाले, और यू आर माय ट्रू ऑडियंस। मैं जानता हूं केवल वही बच्चे हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हैं जो जनरली सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, मेरे को अच्छे से पता है। बट ऐसे वीडियो को बनाने ना बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, तब जाके मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर पाता हूं। सो आई वॉन्ट कि आप तक, यदि आप इस वीडियो में है ना, तो एक वीडियो को लाइक जरूर बनता है, इस मेरी मेहनत को लाइक बनता है। और यदि चैनल पे नए हो ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये रिसोर्सेज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू शेयर कर रखे हैं, अकाउंट के लॉक, इसके अलावा बहुत सारी हर साल की जो है आरटीपी वहां पे आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं हम फटाफट इस वीडियो में आगे। और हाँ, यदि आपको अकाउंट का भी ऐसा एनालिसिस चाहिए ना, तो नीचे हैशटैग अकाउंट करके आप जो है वो कमेंट कर देना। यदि उस कमेंट में 100 लाइक्स आ जाते हैं या फिर 100 बच्चे कमेंट कर देते हैं ना हैशटैग अकाउंट करके, तो मैं आपके लिए अकाउंट एनालिसिस भी रेडी करने वाला हूं और आपको ऐसे ही देने वाला हूं। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। तो ये तो टोटल जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पढ़ने का, विदर कंपनी हैज रिजेक्ट टोटल सप्लाई और एक्सेप्ट टोटल सप्लाई। कुछ ऐसा ये था कि एक कंपनी थी और एक ग्रुप था जिसके बीच जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप वुलन जो है वो आप मेरे को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, क्लॉथ प्रोवाइड करोगे, कब तक, अक्टूबर से पहले। बट कोई स्ट्राइक हो गई जिसके कारण ये नहीं कर पाए, मार्च में कर पाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। आपको ये सिंपल सा आंसर यहाँ पे आईसीआई का पता है, मैं एक बार दिखा भी देता हूं। ठीक है, तो इंटाइटल था, रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये टाइम बाउंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था। या फिर कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द टोटल सप्लाई ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द ग्रुप बट ओनली व्हेन कंपनी बायर इलेक्ट, यदि बायर ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, 1 मार्क्स तो प्रोविजन के पक्के पक्के जो है वो मिलने वाले और 2 जो है वो इनके मार्क्स मिलने वाले हैं। आओ फटाफट हम देख लेते हैं कि इसके कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं। ये अगेन इन्होंने मिड में लिखा, प्रोविजन लिखा, बेटा देखो कितनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया। देन कंक्लूजन लिखा, ये कंक्लूजन लिखा, ये क्वेश्चन यस कंपनी कैन एक्सेप्ट, तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट, ये एक्चुअल आंसर है। तो यहाँ पे कांटा लग गया एक, यहाँ पे ये सही है और प्रोविजन है। टोटल इनको इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिले हुए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आओ हम देखते हैं इस भाई ने जो है वो क्या मेंशन किया। तो इसने दूसरा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो बात जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था फटाफट देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो गए ना अभी तक, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला है, थर्ड क्वेश्चन आपको एक नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट भी किया, बिकॉज जो है यहाँ पे 2 जो है वो केस स्टडी हो गई, थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जहां पे हर एक कीवर्ड के मार्क्स हैं, और फोर्थ जो है यहाँ पे जो ये थर्ड सी जो है ये पॉइंटर वाइज है, तो आपको कैसे मेंशन करने हैं।
सो यहाँ पे कोई एक चेक है जो डिसऑनर हो गया। यदि ये डिसऑनर हो जाता है चेक तो उसके ऑफेंस क्या है ये आपको बताने हैं। फटाफट मैं देख लेता हूँ इसका आंसर जो है ये क्या आईसीआई ने दिया है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट ऑफ मनी होगा, पर्सन के अकाउंट में होगा, कब होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया या फिर एक्सीड हो गया पेमेंट। देन इसके बाद कब 138 अप्लाई नहीं होता, ये तीन जो है वो कंडीशन है। क्या किया टॉपर भाई ने, फटाफट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहां से शुरुआत की है, आओ फटाफट देखते हैं। 4B नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या इन्होंने यहाँ पे कोई सेक्शन नंबर, मैंने पूरा देखा टॉपर भाई ने कहीं पे भी सेक्शन नंबर कोट ही नहीं किया। सेक्शन के कोई भी मार्क्स नहीं होते, आप लिखते हो तो इंप्रेशन अच्छा जमता है, अदरवाइज नहीं याद आ रहा है अब ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे चेक का जो है मतलब समझाया, ये इनसफिशिएंट जो है वो फंड मिल गया। देन इसके बाद जो है वो एक्सीड पेमेंट जो है स्टॉप अरेंजमेंट इन्होंने लिखा हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। देन इसके बाद ये तीन जो है वो पॉइंट बताए हुए हैं। क्या सारे के सारे कॉपी पेस्ट करने, आप यहाँ पे देख सकते हो ये इतने बड़े बड़े दिखे हुए हैं, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, विद इन जो है वो 3 मंथ पीरियड, ये 3 मंथ, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत कुछ बताया हुआ है, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। बट क्या इन्होंने ऐसा कुछ लिखा, नहीं लिखा, वैलिडिटी विद इन 3 मंथ, उसके भी मार्क्स मिले हुए हैं। यहाँ पे 30 डेज, यहाँ पे पूरे क्रक्स देखोगे तो 30 डेज कीवर्ड है, जबकि इसके मार्क्स नहीं मिले। आई डोंट नो क्यों नहीं मिले, या तो एग्जामिनर इसको स्किप कर गया, बट मार्क्स मिलने चाहिए थे। देन जो है वो 15 डेज यहाँ पे कीवर्ड है, और उस जो है 15 डेज कीवर्ड के यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं। इस क्वेश्चन में इनको अगेन जो है वो 3 मार्क्स मिले हुए हैं, 1 मार्क्स उसका कट कर लिया गया। तो आप देखोगे तो पूरे पूरे पेपर में ना आपको कॉपी पेस्ट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, कीवर्ड को आप अच्छे से अंडरलाइन करोगे। और ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉपर की, देखो कि वो हर एक आंसर को कीवर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं। क्या इन्होंने ऐसा कुछ किया? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 138, सेक्शन 138 ही आता है क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, आई थिंक ऐसा ही आता है, बट ऊपर जो है, हाँ बिल्कुल सही किया है इन्होंने, 138 आता है। देन इसके बाद एक्ट का तो नाम यहाँ पे लिखा नहीं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगेन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मिड में लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चालू कर दिया। और देखो फिर जो है वो पॉइंटर में कुछ आंसर दिए हुए हैं, डिसऑनर हो जाएगा। देन इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने भी ये चीजें लिखी हुई, 30 डेज, 15 डेज, ये 45 डेज का कुछ इन्होंने प्रोविजन लिखा। और इस क्वेश्चन में इनको जो है 2 मार्क्स मिले हुए हैं। आई थिंक मेजर जो है पोर्शन कवर किया हुआ है, पर सबसे बड़ी बात होती है प्रेजेंटेशन। अब इनकी जो है कॉपी पहले से चेक होती रही होगी, क्योंकि छठे क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब एग्जामिनर का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो लास्ट इंप्रेशन होता है। एग्जामिनर पहले से इनको मार्क्स देता हुआ आया है, 2 की जगह हमेशा 1.5, और हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते थे, बट अगेन ने उसी एवरेज जर्नलाइजेशन के कारण इनको जो है वो 2 मार्क्स प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी में आ जाते हैं। पार्ट सी में क्या पूछा हुआ है, एक तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मैं दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे चेक जो हैं वो बिल कहलाते हैं, बट सारे बिल जो है वो चेक नहीं कहलाते हैं। और इसको आप जो है वो एक्सप्लेन करो। और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसका आंसर यदि हम देखेंगे तो फटाफट आपको टॉपर भाई की कॉपी से मैं इसको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने बिल का मतलब यहाँ पे समझा दिया है। बिल का मतलब समझाने के बाद जो की पॉइंट है, ठीक है, ये चेक जो है वो पेबल ऑन डिमांड होते हैं और स्पेसिफाइड बैंकर को जो है वो किए जाते हैं, और इसके 1.5 मार्क्स इनको दिए गए हैं। यदि आईसीआई की आप सजेस्टेड आंसर में भी देखने जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगी। मैं आपको फटाफट दिखाऊं, स्पेसिफाइड बैंकर और पेबल ऑन डिमांड, और इसी के इस क्वेश्चन में जो है वो 2 मार्क्स दिए गए थे। इस भाई ने क्या किए हैं फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। स्पेसिफाइड बैंकर और यहाँ पे ऑन डिमांड जो है वो कहीं पे दिख रहा है, क्या, आई थिंक नहीं, ये डिमांड दिख रहा है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे इनको 0.5 मार्क्स मिले हुए, बट यहाँ पे भी अगेन मेरे को ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 8, देन इसके बाद ये ए बी
और यहाँ पे भी मतलब करना क्या चाहा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये होता है आपने कितनी राइटिंग प्रैक्टिस की। यदि आपने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो कुछ आप आंसर प्रेजेंटेशन ऐसे आता है। अदरवाइज थोड़े से इधर उधर आ जाते हैं और जिसकी वजह से इनको कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 1 मार्क्स मिले हुए हैं, जबकि इसी क्वेश्चन पे इनको कितने मार्क्स मिले हुए हैं बेटा बेटा 1.5 मार्क्स मिले हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है कंटेंट दोनों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है ऑलरेडी यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। पार्ट सी में पूछा गया हुआ है, आईआरएफ से क्वेश्चन था जो 6 मार्क्स का पूछा गया था। टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, और यहाँ पे आपको पता है कि कितने जो है वो लॉ आते हैं, लाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, देन इसके बाद जो है वो कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन दो में जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। 1-2 पॉइंट थे जिनको इन्होंने हाईलाइट किया और जिसकी वजह से इनको 4.5 मार्क्स मिले। और वहीं पे मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, इनकी कॉपी पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख दी, उसके भी इनको जो है वो 1.5 मार्क्स प्रोवाइड किया, आई थिंक 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया है, राइट। इसके लिए इनको जो है 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया। तो यदि आपसे कुछ चीजें नहीं आ रही है तो यदि आप हेडिंग भी लिख रहे हो तो भी उसके मार्क्स होते हैं, बिकॉज हर जगह स्टेप मार्किंग इन्वॉल्व होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेप मार्किंग के बहुत अच्छे से फायदे उठाने हैं। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक ने 11 मार्क्स गेन किए हैं और दूसरे ने 14 मार्क्स, जो कि टॉपर की कॉपी है। फटाफट मैं देख लेता हूँ टॉपर भाई ने क्वेश्चन नंबर 2 को कहाँ से स्टार्ट किया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है इन्होंने, टॉपर भाई ने कहाँ किया हुआ है फटाफट देख लेते हैं। टॉपर भाई की कॉपी में हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब फटाफट दिखा देता हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था बेटा। तो आ जाते हैं हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि लॉ के पेपर में रिक्वायरमेंट पढ़नी है, तो यहाँ पे जाके पढ़ो। एनालाइज वेदर बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द इंटायर क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस। ये बासमती राइस से मेरे को लग गया ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना है, आपको पता है ना कि भाई इतना स्पेसिफाई कर दिया है तो हमको वैसा ही गुड्स चाहिए। यदि नहीं आता है तो हम उसको जो है इंटायर क्वांटिटी रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर रेमेडी क्या अवेलेबल है ये बता दो। ठीक है, तो सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का पूछा गया है जिसमें जो है वो 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, और हम क्या कर सकते हैं सिंपल सा 1 मार्क्स जो है इसका होगा, 1 मार्क्स इसका होगा और 2 मार्क्स जो है वो प्रोविजन के होंगे। फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन लिख दिया एज पर सोगा। ठीक है, देन इसके बाद एनालिसिस किया और एनालिसिस पे इन्होंने यस रिजेक्ट कर सकता है, और यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट जो है वो मिसिंग दिख रहा है, सेकेंड पॉइंट जो है वो रेमेडी पूछा था तो इन्होंने नो रेमेडी अवेलेबल कर दी, जबकि आईसीआई ने सजेस्टेड पे क्या दिया है आंसर टू सेकेंड पार्ट। ये देखो बायर हैज, ठीक है, रिफ्यूज, और जो है वो नॉन डिलीवरी के लिए सू कर सकता है। तो इन्होंने, टॉपर भाई ने थोड़ी सी गलती कर दी, दैट्स वाई इनको मार्क्स कितने मिले हुए हैं, 3 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, जबकि एक पॉइंट इन्होंने नहीं लिखा। इस भाई साहब ने क्या किया हम देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर लिख दिया, देन इसके बाद अगेन जो है वो प्रोविजन लिखा, प्रोविजन की कोई भी हेडिंग नहीं बनाई है जैसा कि हो रहा है, बट पूरा जो है वो पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। देन इसके बाद कंक्लूजन कहाँ है भाई, क्योंकि कंक्लूजन के मिले होंगे मार्क्स। यहाँ पे केस ऑफ द बायर हैज एक्सेप्ट द क्वांटिटी fulfill other quantity other party then buyer has claimed his advance right। आई थिंक इन्होंने लिखा तो है चीजें, बट कितने मार्क्स जो है वो मिले हुए हैं, 2 मार्क्स मिले हुए हैं। और अगेन बेटा अब यदि यहाँ पे देखोगे ना तो आपके सामने दोनों कॉपी है और दोनों कॉपी में एक बड़ा डिफरेंस क्या दिख रहा है, इस कॉपी ने में ना मेरे को कुछ चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बीइंग यदि चेकर हूं तो मेरे को सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई मिल रही हैं, बट इस कॉपी में ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। हर चीज जो है वो हमको ढूंढनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू होता है एक एवरेज स्टूडेंट के साथ। आप भी जब भी एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले प्रोविजन
उसकी हेडिंग दो, देन इसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस को आपको मैक्सिमम 3 to 4 लाइन में कंक्लूड करना है, और देन जो है कंक्लूजन। ये जो है ये 3 हेडिंग आपके क्वेश्चन में होनी चाहिए, तभी जाके आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका कुछ अल्टरनेट आंसर भी दिया हुआ है। देन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक जो है वो सेल किया है लैपटॉप किसको, बसंत को। तो अगेन हम फिर यहीं से पूछेंगे, नाउ बसंत वांट फ्रॉम यू बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, भाई आप लीगल एक्सपर्ट हो, वेदर कार्तिक हैज बाउंड टू प्रॉमिस एग्री डिलीवरी टू लैपटॉप, इफ डज नॉट तो क्या, मतलब कुछ जो है वो कार्तिक भाई ने बसंत भाई को लैपटॉप बेचने की बात की थी, किसी वैल्यूअर, वैल्यूअर का नाम क्या था, कुसुम जी को वैल्यूअर अपॉइंट किया था, बट उसको बाद में जाके इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर रहने वाला है, और हम देख लेते हैं कि टॉपर भाई ने इसका क्या आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यूअर का पॉइंट लिखा, देन वन पार्टी डज नॉट अलाउ टू वैल्यूअर, ठीक है, द गुड्स हैड सोल्ड बीन द बायर एट द रीजनेबल प्राइस, उस पे करना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखो इन्होंने कंक्लूजन लिखा, देन इसके बाद बसंत एग्री टू रीजनेबल, बसंत क्लेम द डैमेज, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें लिख दी, और टोटल जो है इनको 2.5 मार्क्स लिखे हुए हैं। अब यदि अगेन आप इसको मैच करने जाओगे ना बेटा, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से कोई वर्ड बाय वर्ड मैच नहीं करेगा। फिक्स कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी, देन फॉल्ट लाइबल टू पे द डैमेज, यदि उसकी पार्टी की फॉल्ट है तो डैमेज करेगा, अदरवाइज बसंत क्लेम कर सकता है डैमेज। बट यहाँ पे कोई ऐसा इन्होंने लाइन टू लाइन नहीं किया है, बट हर एक कीवर्ड को जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन जरूर किया हुआ है। हम देख लेते हैं इनके आखिर आंसर से इन्होंने क्या किया हुआ है, इस आंसर में इन्होंने क्या किया। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन 9030 जो है वो सोगा एक्ट कर दिया, कार्तिक एग्री टू स्पेसिफाई, अच्छा प्रोविजन ही इन्होंने गलत कर दिया। या प्रोविजन में देखोगे ना तो आप क्या ही प्रोविजन, बायर एंड देन एक्शन वाज टेकन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल बी क्रिएट ऑब्लिगेशन टू सेलर फुलफिल हिज प्रोविजन देन रीजनेबल अमाउंट, मतलब कुछ भी प्रोविजन जो है वो मैच कर ही नहीं रहा है। देन इसके बाद इन्होंने नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है, जिस कंक्लूजन के इनको मार्क्स मिले हुए हैं, हर एक कंक्लूजन के इनको मार्क्स मिले हुए हैं, यानी 2 मार्क्स कंक्लूजन के मिले हुए हैं, जबकि यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन गलत लिखा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें कंक्लूजन के अलग, मैंने बोला स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो यदि आपसे कोई प्रोविजन नहीं भी आ रहा है ना, चुपचाप कंक्लूजन लिख दो, क्योंकि उसके मार्क्स जो है आपको मिलने वाले हैं। देन हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मेरे को आपको समझाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी पे क्वेश्चन है, सारे बच्चों को ये पता होगा कि ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन हो गया जहां पे एक हेडिंग होगी और उसके अंदर कुछ लिखना होगा। यदि आपकी हेडिंग सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो काम चल जाएगा। आओ फटाफट हम देख लेते हैं आईसीआई ने इसका क्या आंसर दिया हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी ये रहा। ठीक है, ये रहा, और इसके टोटल कितने जो है वो 5 जो है पॉइंट है, और 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखते हैं टॉपर भाई ने क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को इन्होंने समझाया, ये झांकी मंडप तो बेहतरीन तरीके से, दैट्स वाई ये टॉपर है ना, क्योंकि इन्होंने झांकी मंडप, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग नहीं रहा जहां पे इन्होंने समा नहीं बांधा है, समा बहुत अच्छी तरीके से बांधा है। देन पॉइंट नंबर 1, देन इसके बाद हेडिंग नंबर 2 और हेडिंग नंबर 3। अब ये हेडिंग देखोगे ना तो आप एग्जैक्ट ये मैच कर रही होंगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैक्स रेवेन्यू। तो आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे ये एक मिलेगा, आपको मिलने वाला है प्रोटेक्शन टैक्स रेवेन्यू। देन इसके बाद अगेन जो देखोगे ना तो अगेन भी ये मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो सब्सिडरीज वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आपको दिखने वाला है, ये पॉइंट दिखने वाला है। देन थर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपनी विदर कंपनी और इनेमी, ये भी आई थिंक फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने वाला है। देन इसके बाद जो है वो इन्होंने केवल 3 पॉइंट लिखे और 3 मार्क्स मिले होंगे आई थिंक। इनको कितने मार्क्स, 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं, झांकी मंडप के 0.5 मार्क्स। और हम देखते हैं एक एवरेज बच्चे ने इसका जो है आंसर कैसे लिखा हुआ है। तो देखो फर्स्ट जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, आई थिंक बी, ये पार्ट जो है वो सी है।
पार्ट सी, ये क्वेश्चन का पार्ट सी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने देखो कोई भी ऐसा समा तो बांधा ही नहीं, झांकी मंडप इन्होंने नहीं किया, उसको अच्छा नहीं समझा। देन इसके बाद इन्होंने क्या किया है हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वहां लिखा हुआ है, देन इसके बाद इफ एवर फॉलोइंग, ओ माय गॉड, आई थिंक जो है वो, हाँ ये है, ये क्वेश्चन नंबर, ये राइट, ठीक है, ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी वाला। देन यहाँ पे इन्होंने जो है वो क्वेश्चन पहली हेडिंग दी हुई है, तो ये हेडिंग तो प्रॉपर परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये पहला ही है इनेमी वाला। देन सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। देन थर्ड जो है प्रोटेक्ट फ्रॉड, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। देन उसके अंदर जो है वो केवल 3 ही जो है वो दिए हुए हैं, और टोटल इनको जो है वो 4 मार्क्स मिले हुए हैं। अब देखोगे तो चाहे टॉपर की कॉपी में देखो, चाहे इनको अंदर देखो, मैं आपको कोई भी एक पॉइंट दिखा देता हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेवेन्यू। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईसीआई ने जैसा लिखा ना, तो यहाँ वर्ड बाई वर्ड जो है वो कॉपी किया गया। यहाँ पे 2 पॉइंट बनाए गए हैं, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट है, बट आपको जरूरी नहीं कि ये मिले। और इनफैक्ट इन्होंने तो यहाँ पे जो है इतनी लाइन लिखी, बट जहां पे भी लिखा ना ये लॉ लिखा, तो इसको अंडरलाइन कर दिया। तो आपको इससे ये समझ में आया कि कभी भी आपको ना कॉपी पेस्ट करना नहीं है चीजों को। ये पूरी कॉपी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और अच्छे से ये समझने की कोशिश करना। ये जैसा मैंने आपको बोला था कि इस अटेम्प्ट में ना सबको 3 मार्क्स ग्रेस प्रोवाइड किए गए, तो बहुत सारी ऐसी जगह आपने देखी होगी जहां पे स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, यानी उस पे यदि कीवर्ड नहीं मिला है ना तो उस पे मार्क्स नहीं दिए गए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पेपर तो एक एवरेज पेपर था, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि देखे हुए क्वेश्चन थे, बट स्ट्रिक्ट चेकिंग के कारण इंस्टीट्यूट ने उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया, और दैट्स वाई सारे बच्चों को जो है 3 मार्क्स ग्रेस के प्रोवाइड किए गए। सो किसी अटेम्प्ट में यदि पेपर टफ आता है या फिर जो है स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो ऐसा यूजुअली इंस्टीट्यूट करता है, और मैं तो पिछले 2 अटेम्प्ट से देख रहा हूँ ऐसा इंस्टीट्यूट ने किया है। मैं पूरे सेशन का क्रक्स बताऊं ना, पूरे वीडियो का यदि आपको क्रक्स बताऊं, तो सबसे पहली चीज आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सारी चीजों को अंडरलाइन करो, कीवर्ड को हाईलाइट करो, जितना हो सके उतना स्पेस मेंटेन करो। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, आपने देखा कहीं पे भी फैक्ट ऑफ द केस के कुछ भी मार्क्स नहीं मिल रहे, सेक्शन के कोई भी मार्क्स नहीं है, आपको रॉन्ग नहीं लिखना है, पर आपको एक्ट का नाम जो है अच्छे से लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो ना वैल्यूबल लगी हो। जो भी मैंने अभी तक मेहनत की है ना, वो मेहनत आपको ऐसी लगी हो, हाँ भैया ने कुछ वैल्यू एडिशन किया, यदि आपको ऐसा लगता है प्लीज हिट अ लाइक बटन, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने पड़ते हैं। और हाँ, यदि आपको अकाउंट की वीडियो चाहिए तो स्पेसिफिक मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को डीएम कर देना आप टेलीग्राम चैनल पे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।